हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज टैरो विद कृष्ण में वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 1 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक का सप्ताह दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर आज टैरो रीडिंग करूंगा। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है हर एक राशि के लिए। तो अपनी राशि की रीडिंग को डायरेक्टली देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए। पूरा वीडियो आपकी राशि तक फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप सीधे अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल बिल्कुल नहीं करनी है, इस पर सिर्फ मैसेज करिए। सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर ही मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करा देगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राशिफल को। पहली राशि लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। राशि चक्र की पहली राशि होने का अपना फायदा, सबसे पहला नंबर आपका ही आता है। मेष राशि आपके लिए 1 मार्च का जो दिन है, ये थोड़ा सा संकोच करने वाला दिन है। एक्चुअली इस दिन आपको थोड़ा सा संकोच करना चाहिए, थोड़ा संकुचित रहना। दैट मीन्स कि किसी ने लिखा था कि इंग्लिश ज़्यादा यूज़ करें थोड़ा सा आपको सिक्योर रहना चाहिए चीज़ों को करने में भी, अपने एक्सप्रेशन में भी, एक्सेप्ट करने में भी और देने में भी। गिव और टेक दोनों में अपने आप को थोड़ा सिक्योर रखें। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, सोचें समझें और तब काम को आगे बढ़ाएं। अगर किसी मामले में आपकी समझ सही नहीं है तो ये ना करें, क्योंकि इस दिन पैसों का नुकसान भी हो सकता है, आपकी इमेज भी खराब हो सकती है। आप किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंस सकते हैं जहां आप एक्चुअली फंसना नहीं चाहते हैं। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 60% आपकी हेल्प कर रहा है, लेकिन इस सब चीज़ों के बावजूद ये दिन बेहतर हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा संकोची स्वभाव रखेंगे तो 2 मार्च का जो दिन है ये अच्छा रहेगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया दिन है। परिवार के साथ, मित्रों के साथ आपका समय बहुत बढ़िया बीतेगा। परिवार के बारे में, परिवार के लिए किए जा रहे प्रयासों में इस दिन आपको सफलता भी मिलेगी और परिवार का पूरा सहयोग और सानिध्य भी मिलेगा। अगर कोई स्पेसिफिक काम ठान रखे हैं जो परिवार के प्रति आप करना चाहते हैं या परिवारिक जनों की खुशी के लिए करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इस दिन आप अपनी उपलब्धियों पर, अपनी सफलताओं पर जश्न मना पाएंगे या खुश हो पाएंगे। ये दिन सेलिब्रेशन के जैसा ही होगा, लेकिन इस दिन ध्यान रखना है कि आप भावनाओं के अतिरेक में आकर के, यानी कि एक्सट्रीम फीलिंग्स में आकर के किसी को कोई प्रॉमिस ना कर दें। रिलेशनशिप के लिए तो समझ ही गए होंगे कि दिन बेहतर है। 3 मार्च का जो दिन है ये संतुलन को स्थापित करने में हेल्प करेगा और ऑटो बैलेंसिंग करना शुरू कर देगा। इस पूरे दिन को चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी भी और आपके पक्ष से हटेंगी भी, अगर ज़रूरत है जैसी वैसी। दैट मीन्स अगर बैलेंस बनाने के लिए आपके पक्ष से कुछ चीज़ों को हटना है तो वो हटेंगी और कुछ चीज़ों को आपके फेवर में आना है तो आ जाएंगी। ये दिन एक ऐसा दिन होगा जब आप लर्निंग स्किल अपनी और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। थोड़ा समय अपने ऊपर अगर निकालेंगे तो अपने साथ, यानी खुद के साथ में आप अपने आप को न्याय प्रियता की स्थिति में भी पाएंगे। दैट मीन्स खुद के साथ आप जस्टिस कर पाएंगे। ये दिन एक ऐसा दिन है जब आप किसी काम को हाथ में लें तो उस काम में सफलता की ओर आगे बढ़ने का प्रयत्न करने का मन आपका बहुत ज़्यादा करेगा। दैट मीन्स मोटिवेशन आपका इस दिन रह सकता है। 4 मार्च का जो दिन है ये भी संतुलन को स्थापित तो करेगा, लेकिन इस दिन का संतुलन आपके हाथ में होगा। इस दिन आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं और डिसबैलेंस भी कर सकते हैं। तो इसलिए डिपेंड करेगा कि आपकी अपनी माइंडसेट, अपनी मन स्थिति क्या है। और यश में आपके, सम्मान में आपके, फेम में आपके वृद्धि हो सकती है, बढ़ सकता है। लोग आपको सराहेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। जब लोग आपके बारे में बातें करें तो उन्हें बातें करने दीजिए। अपने आप को थोड़ा सा डिटैच रखना या थोड़ा सा तटस्थ होना जिसको कहते हैं, वो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी स्पेसिफिक मामले को साधने की कोशिश अगर कर रहे थे तो 4 तारीख उसके लिए बहुत सूटेबल दिन रहेगा। 5 मार्च का जो दिन है ये
चीज़ों में सफलता की ओर इशारा तो करता है, लेकिन आपके धैर्य की परीक्षा भी ले सकता है। इसलिए शांत बनाए रखें अपने मन को, और इस दिन ज़्यादातर मामलों में जो हो रहा है उसे समय के अनुसार होने दीजिए। कभी कभी गो विद द फ्लो बहुत काम आ जाता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपका है प्रेजेंट टाइम में, कल ये आपका नहीं रहेगा। एक निर्मोही स्वभाव बनाए रखने की कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा दुखी नहीं हो पाएंगे, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अगर फोकस करेंगे किसी स्पेसिफिक चीज़ पर तो उसे अचीव करने में ये दिन हेल्प करेगा। 4 और 5 ये दोनों तिथियां जो हैं रिलेशनशिप के लिए बढ़िया रहेंगी। अब बात करते हैं 6 मार्च की। ये दिन भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा तो रहेगा, लेकिन इस दिन रिलेशनशिप्स में आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मोल्ड करना चाहेंगे या मूव करना चाहेंगे। वर्चस्व को स्थापित करना, अपने आप को एक ऐसा पर्सन मान के चलना जिसके अधीनस्थ, जिसके अंडर में दूसरों को काम करना चाहिए, ये मेंटेलिटी हो सकती है। ज़्यादातर लोग आपकी मेंटेलिटी का सम्मान भी कर सकते हैं, आपकी बातों को जल्दी मान जाएंगे। ये दिन आपके व्यक्तित्व को निखारने में हेल्प कर सकता है। अगर आप चाहेंगे समाज में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है, व्यापारिक मामलों में सफलता दिखाता है, इकोनॉमिक सेक्टर में आपके द्वारा किए गए कार्यों में फ्यूचर में सफलता दिखाता है, और रिलेशनशिप के लिए दिन बढ़िया बना है। तो मेष राशि ये थी आपके लिए राशिफल 1 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक का। दूसरी राशि लेते हैं वृषभ यानी टॉरस। वृषभ राशि आपके लिए 1 मार्च का दिन अनुपयुक्त नहीं रहेगा, दैट मीन्स बुरा तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, लेकिन उसके बावजूद इस दिन तीसरे व्यक्तियों की दखलंदाजी अपने रिलेशनशिप में ना होने दें। तीसरे व्यक्ति कोई भी हो, बाहर के हों या घर के हों, रिश्तेदार हों या बहुत ज़्यादा खास हों, उनके द्वारा कही गई बातें, सुझाई गई बातें आपके रिलेशनशिप, आपके पर्सनल रिलेशनशिप में हार्म कर सकती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। इस दिन आपके मन में कुछ निगेटिव थॉट्स और थिंकिंग्स आ सकती हैं। अपने निगेटिव थिंकिंग्स को या थॉट्स को अपने पास रखें, अपने विचारों को जो नकारात्मक हैं अपने पास रखें, उसे किसी से शेयर ना करें, क्योंकि ये आपकी इमेज को गिराने का काम कर सकता है। कुछ मामलों में आपका व्यक्तित्व और स्वभाव विध्वंसक भी हो सकता है, जिस वजह से आपको अपने ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा, लेकिन इन सारी चीज़ों को इंटेंशन के साथ मैनेज किया जा सकता है। नए कामों में शुरू करने के लिए 1 मार्च बढ़िया दिन नहीं है। रिलेशनशिप के लिए भी ये दिन बहुत कुछ खास नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं है, और ये दिन व्यापारिक मामलों में कोई भी नया डिसीजन लेने से रोकने का दिन है, रुक जाने का दिन है। 2 मार्च की बात करते हैं। ये दिन अच्छा रहने वाला है। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको जल्दी सफलता प्राप्त हो ऐसे संकेत मिल रहे हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीत सकता है। आपके द्वारा सोचे गए काम पूरे हों या वहाँ तक पहुँच जाएं जहाँ काम पूरे हो रहे हों, तो आपको उस चीज़ की फुलफिलमेंट भी हो सकती है। परिवार में किसी नए सदस्य का या किसी नए मेहमान के आने का वातावरण भी बन सकता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस पर आपको गर्व होगा। रिलेशनशिप के मामले में 2 तारीख बढ़िया बना है। 3 मार्च का जो दिन है ये भाग्य को, देखिए भाग्य के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ ना, भाग्य आपको पीछे से पुश करता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें बाई लक, बाई चांस यूनिवर्स भी आपको दे रहा होता है। तो ये दिन वैसा है जब यूनिवर्स आपको चीज़ें देगा, भाग्यकारी चीज़ें आपके राह में आएंगी। तो एक्सेप्टेंस का मोड बनाएं, जब कुछ आ रहा है तो उसे लेते जाएं, ठीक है। अंदर अगर अपने एक वैक्यूम फील करेंगे तभी तो चीज़ें आएंगी। वैक्यूम मतलब खालीपन। तो अपने आप को अंदर से खाली रखने की कोशिश करें ताकि चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें। आप किसी स्पेसिफिक चीज़ में सक्सीड होना चाहते हैं तो 3 मार्च इसमें पूरी हेल्प भी करेगा। 3 मार्च आपको एजुकेशन के मामलों में, व्यापारिक मामलों में बहुत सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, और रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत प्यारा बना हुआ है। 4 मार्च का जो दिन है ये थोड़ी सी असुविधा को लेकर के आ सकता है, जब आप कुछ ज़्यादा ही काम कर लें या ज़्यादा ही काम के बोझ तले दबा फील करें। अगर ऐसा होता है या ओवरबर्डननेस फील होती है तो उस काम को त्यागने की तुरंत कोशिश करें, क्योंकि यही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना बिल्कुल भी नहीं होगी, जो आपको दुख पहुंचाएगी, क्षोभ पहुंचाएगी। इस दिन आप अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए अगर ईगो को साथ लेकर चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ईगो को बिल्कुल साइड कर दें और ये ना सोचें कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। अपने आप को प्रायोरिटी दें। रिलेशनशिप के मामले में 4 तारीख बहुत बढ़िया दिन नहीं बना है। 30-40% की
गेन लिया हुआ है बस। 5 मार्च का जो दिन है इसने भी रिलेशनशिप के मामले में 50% तक का ही गेन लिया हुआ है, लेकिन इस दिन चीज़ें इस वजह से थोड़ी सी नकारात्मक हैं क्योंकि आप डरे और घबराए हुए होंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि दूसरे लोग आपके मामले में दखलंदाजी करेंगे या आपकी टेरिटरी पर अटैक कर सकते हैं। टेरिटरी पर अटैक मतलब आपका जो क्राइटेरिया है या जो आपका अपना एक दायरा है, उस दायरे पर दूसरे लोगों का हमला हो सकता है कि आपके बारे में गलत बयानबाजियां की जाएं, आपके बारे में कुछ गलत बातें अफवाहें फैलाई जाएं, ऐसी चीज़ें। ये सारी चीज़ें ज़्यादातर मामलों में नहीं होंगी सच, क्योंकि ये सब चीज़ें आपका दिमाग सोचेगा कि लोग आपके बारे में नेगेटिव हो गए हैं। तो खुद को पॉजिटिव रखने का प्रयास करें, लेकिन मन काफ़ी नेगेटिव रहेगा, डरा हुआ और गुस्साया हुआ रहेगा। इस वजह से भी आप अपने उन प्रयासों में जहां आप स्वयं को पॉजिटिव करना चाहते हैं उनसे हट जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये दिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी तरह का हार्म नहीं देगा। अब बात करते हैं 6 तारीख की। वृषभ राशि, 6 मार्च का जो दिन है ये चीज़ों और सिचुएशंस में एक ऐसी एनर्जी को जनरेट कर सकता है जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपको हेल्प करे। इस दिन किए गए कार्यों में पूर्णता प्राप्त होने के पूरे संकेत हैं और आप अपने आप को अगर किसी स्पेसिफिक काम में टारगेट करते हैं, किसी नए काम या पुराने काम में, तो उसमें भी सफलता जल्दी मिलने के संकेत हैं। लेकिन चूंकि ये दिन हाई एनर्जी का है तो इस हाई एनर्जी को, उच्च ऊर्जा को थोड़ा संतुलित और व्यवस्थित रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये ऊर्जा जब काफ़ी हाई लेवल पर होती है तो निगेटिव इम्पैक्ट भी देती है। तो वृषभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 1 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक का। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी, मिथुन राशि। मिथुन राशि, आपके लिए 1 मार्च का दिन थोड़ी सी दुविधा से या असुविधा से भरा हुआ हो सकता है। जब आपको लगे कि शायद आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, शायद आपको लगेगा कि मार्ग में भटकाव आ रहे हैं, शायद आपको लगेगा कि चीज़ें आपके फेवर में मुड़ नहीं रही हैं, लेकिन ये सब आपका भ्रम है। रास्ते में रुकावटें और मुश्किलें हैं तो सही, लेकिन उनको पार करके अपने लक्ष्य तक, मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। आप डरे नहीं, घबराएं नहीं और आगे बढ़ें। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि 1 मार्च का दिन आपको थोड़ा सा अवसादग्रस्त रखेगा, मतलब थोड़ा मन आपका विचलित सा रहेगा, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में चीज़ें उतनी परफेक्ट नहीं आ रही। 2 मार्च का जो दिन है ये सिचुएशन को और सराउंडिंग चीज़ों को आपके पक्ष में मोड़ने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोगों द्वारा किए गए व्यवहार को थोड़ा जज करना बंद कर दें या अपने आप को सही प्रकार से जज कर लें, तो आप कई सारे बदलाव अपनी लाइफ में देख सकते हैं। आप कुछ सीखना चाहते हैं या किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो उन चीज़ों की तैयारी करने या शुरुआत करने के लिए 2 मार्च बहुत बेहतर दिन रहेगा। लेकिन इस दिन आप किसी के साथ भी इनजस्टिस चाह कर भी कर नहीं पाएंगे। 3 मार्च का जो दिन है ये भी काफ़ी ऊर्जा से संयुक्त रहेगा, लेकिन ये ऊर्जा पॉजिटिवली आपको फेवर कर सकती है। आप अपने आप में आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त कर सकते हैं। ये दिन आपको आगे बढ़ने को प्रेरित करेगा, लेकिन साथ ही साथ डराएगा भी और घबराएगा भी, क्योंकि ऊर्जा का जो हाई लेवल बना हुआ है ये आपको परेशान करेगा। ऐसे समय में आपको शांत रहना चाहिए और थोड़ा सा कुछ मामलों में सही समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सही समय नहीं होता और आप चीज़ें करते हैं तो वो चीज़ें आपके पक्ष में आती नहीं हैं। 4 मार्च का दिन वैवाहिक संबंधों को और प्रगाढ़ और मजबूत करेगा, रिलेशनशिप को उम्मीद देगा, लव रिलेशनशिप को शादी तक पहुंचाने में हेल्प भी कर सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और मनमुटाव कम होंगे और किसी समारोह में आमंत्रित होने की या निमंत्रित होने का योग बन रहा है। 5 मार्च का जो दिन है इस दिन आपके व्यवहार में थोड़ी तल्खी रहेगी, थोड़ी सी रूडनेस रहेगी। इस रूडनेस की वजह से आप अपने विरोधियों का डटकर सामना कर पाएंगे, लेकिन यही मामला जब आपके अपने होंगे तब आपकी ओर से आपका जो रवैया होगा वो ढीला पड़ जाएगा और इसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाकर ले जाएंगे। कुल मिलाकर के 5 मार्च का जो दिन है ये आपको फोकस रहने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए, अपने टारगेट के लिए बिल्कुल केंद्रित हैं, फोकस हैं, तो रास्ते में कोई भी अड़चन और रुकावट आपके लक्ष्य को प्राप्त करने से आपको रोक नहीं सकती, ये भी आप जान लें। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में 5 तारीख अच्छा सपोर्ट नहीं दे रहा। 6 मार्च का जो दिन है ये ऊर्जा से संयुक्त और
यश देता हुआ, दैट मीन्स नेम एंड फेम देता हुआ दिख रहा है। ये दिन सिचुएशन में और सराउंडिंग चीज़ों में आपको आगे बढ़ना सिखा देगा। इस दिन आपकी प्रशंसा की जा सकती है, आपके टारगेटेड लक्ष्य पूरे हो सकते हैं, टारगेटेड गोल्स अचीव हो सकते हैं और आप अपने आप को एक ऐसी प्रतिष्ठा के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और सेल्फ डाउट बहुत कम हो जाएगा। लोग आपकी सराहना करेंगे, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और इस वजह से खुद का मोटिवेशन लेवल आपका हाई हो जाएगा। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 1 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक का। चौथी राशि लेते हैं कर्क यानी कैंसर। कर्क राशि आपके लिए 1 मार्च का जो दिन है ये बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ों को अपने पक्ष में अगर मोड़ना चाहते हैं तो ये दिन आपकी हेल्प करेगा। इस दिन व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, जॉब के मामलों में सफलता मिलेगी, आपके प्लान्स सक्सीड होंगे। घरेलू मामलों में थोड़ा रूडनेस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद अंततः चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। पारिवारिक संबंधों के साथ साथ आपके पर्सनल रिलेशनशिप जो हैं, आपके व्यक्तिगत संबंध हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। इस दिन आप ज़्यादा मोहित ना हो किसी से, मोहित मतलब थोड़ा निर्मोही रहें, लेकिन दैट मीन्स लगाव ज़्यादा न रखें, ठीक है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा न रखें, थोड़ा अनासक्त रहें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आप अपने आप को मटेरियलिस्टिकली इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये दिन आपको बहुत हेल्प कर रहा है। 2 मार्च का जो दिन है ये आपके आत्मविश्वास को गिरा भी सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। तो ये 2 तरह की अलग अलग कंडीशन है। सबसे पहली चीज़, इस दिन आप थोड़ी उन्मुक्तता महसूस करेंगे। अभी आत्मविश्वास वाले पर आ रहा हूँ। थोड़ी सी उन्मुक्तता महसूस करेंगे जब आपको लगेगा कि जो भी आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और अपने आप को सही मान करके आप एक निश्चित मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक ऐसा समय आ जाएगा इसी दिन में जब आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको आगे जाना चाहिए या पीछे आना चाहिए। ऐसे समय में आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी और उस पर्सन के द्वारा दी गई सलाह आपके लिए फ्यूचर में बहुत काम आ सकती है। जल्दबाजी आपकी दुश्मन होगी और रिलेशनशिप के मामले में 1 और 2 दोनों तिथियां ठीक ठाक बनी हैं, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन ख़राब भी नहीं है। 3 मार्च का जो दिन है रिलेशनशिप के मामले में बहुत अच्छा है, क्योंकि इस दिन आपको एक तो सुखद समाचार मिल सकता है, दूसरे किसी पुराने दोस्त से या रिश्तेदार से मुलाकात भी हो सकती है, तीसरे पुराना खोया हुआ प्यार या नो कनेक्शन वाली सिचुएशंस में चीज़ें आपके फेवर में मुड़ भी सकती हैं। इस दिन आप किसी स्पेसिफिक काम में आगे बढ़ते हैं, हाथ लगाते हैं तो उस काम में सफलता मिलनी सुनिश्चित है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आपसे 15-20 वर्ष बड़े लोग आपको आसानी से फंसा सकते हैं अपनी बातों में और आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सावधान रहिएगा। 4 मार्च का जो दिन है ये प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत बढ़िया और उत्कृष्ट दिन है, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि उनके रिलेशनशिप पर तीसरे पर्सन्स की निगाह या कुदृष्टि ना पड़ने पावे। थोड़ा सा अपने रिलेशंस को उन मामलों में जहां पर अपने रिलेशंस को शादी तक अभी नहीं ले जा सकते, किसी भी कारण से थोड़ा सा हाइड रखना फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा चीज़ों को बनाने में, नई चीज़ों को मैनेज करने में ये दिन सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है और सिचुएशनली चीज़ें आपके पक्ष में मोड़ता चला जा रहा है। अब बात करते हैं 5 तारीख की। काफ़ी ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, पैशनेट रहेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप जो ऊर्जा है उसे सही जगह पर सही समय पर इस्तेमाल करें, अनायास उसे खर्च नहीं करना है, क्योंकि अगर उस ऊर्जा को अनायास खर्च करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं 6 मार्च की। 6 मार्च के दिन धन के मामले में किए गए प्रयासों में उत्तरोत्तर सफलता मिलेगी, क्योंकि इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों की वजह से आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो जाएगा और आप मल्टीपल रिसोर्सेस तलाश सकते हैं, खंगाल सकते हैं या उन संभावनाओं के बारे में विचार कर सकते हैं। तो ये आपका माइंडसेट है कि आप क्या करेंगे इस दिन, यानी कि 6 मार्च का जो दिन है। आप अपने आप में अगर थोड़ा संयम बरतें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बिना संयम के सफलता पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कर्क राशि, ये था आपके लिए राशिफल 1 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक का। 5वीं राशि लेते हैं सिंह राशि यानी लियो।
लियो, आपके लिए 1 मार्च का जो दिन है थोड़ा सावधान रहने का है, क्योंकि आपको सामने से धोखा दिया जा सकता है, आपका नुकसान किया जा सकता है। और धोखा देने वाले अपने लोग होंगे, ऐसे लोग हो सकते हैं जिन पर आपका भरोसा रहा हो। तो उन मामलों में जहां लोग भरोसेमंद बनने की कोशिश करते हैं या दिखावा करते हैं, या जिनके बारे में आप वेरीफाइड हैं कि इनसे आपको धोखा मिल सकता है, उन लोगों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। 2 मार्च का जो दिन है ये चीज़ों को और सिचुएशंस को आपके पक्ष में तो रखेगा, लेकिन उसके बावजूद आप अकेलापन महसूस करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस अकेलेपन के बावजूद आप खुद को परेशान नहीं फील करेंगे। ये दिन एक तरह के एंजॉयमेंट का है, या कहें कि सेटिस्फैक्शन का है, या ये भी कह सकते हैं कि ये दिन अपनी उपलब्धियों को अपने ही साथ में सेलिब्रेट करने का है। अपनी उपलब्धियों को, अपनी सक्सेस को खुद के साथ सेलिब्रेट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये दिन एक तरह की आत्मसंतुष्टि दे सकता है। तो आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें रहने दीजिए, लेकिन अगर 2 मार्च को एक शांति फील हो तो इस दिन को एंजॉय करिए, खुश रहिए। 1 तारीख आपके संबंधों के लिए बढ़िया नहीं है, जबकि 2 तारीख रिलेशनशिप के मामले में बढ़िया बना हुआ है। 3 मार्च का जो दिन है सामाजिक प्रतिष्ठा देता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्णता मिल सकती है। व्यापारिक मामलों में, धन के मामले में और सोशल स्टेटस के मामले में आप सक्सीड हो सकते हैं। इस दिन लोग आपके बारे में थोड़ी सी गलत बयानबाजी या अफवाह फैला सकते हैं, लेकिन उसका आपकी स्टेटस पर, आपके जो नेम फेम है, इस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर व्यापारिक मामलों में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए 3 मार्च बहुत अच्छा दिन है। रिलेशनशिप के दृष्टि से भी ये सही है। 4 मार्च का दिन यश देता है, सम्मान की प्राप्ति इस दिन संभव है। सोचा गया काम पूरा हो सकता है, नए काम में सफलता दिखाता है। अगर आप अपने आप को सिर्फ ईगो से, थोड़ा सा ईगो आ सकता है, उससे बचा ले जाएं तो ये दिन सकारात्मक रूप में आपको बहुत प्रभावशाली रेस्पॉन्स दे सकता है। इस दिन आप जिन मामलों में अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं, उन मामलों में सफलता दिखाता है। रिलेशनशिप में ये दिन बहुत उम्दा बना हुआ है, क्योंकि इस दिन आपका अपने पार्टनर पर और आपके पार्टनर का आप पर भरोसा बढ़िया बना रहेगा। 5 मार्च का जो दिन है ये भी आपको, मतलब दिन बहुत अच्छा है, कोई बुराई इस दिन में नहीं है। बस आपका एक इग्नोरेंस वाला रवैया हो सकता है जो आपको भी खुद ना पसंद आए, तो उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खुद अपना रवैया नहीं पसंद आता या दूसरों को आपका रवैया पसंद नहीं आता, अपने काम पर फोकस रखिए, अपने काम से काम रखिए। यही चीज़ आपको आगे भी ले जाएगी, सफलता भी दिलाएगी, और साथ ही साथ यही चीज़, अपने काम पर फोकस रखना, आपको प्रतिष्ठा भी दिलाएगी। अगर आप किसी वजह से अपनी इमेज को एक नए प्रारूप में, एक नए रंग ढंग में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये दिन बहुत अच्छा है, और अपनी आदतों को परिवर्तित करने के लिए भी दिन सपोर्टिव बना है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आप खुद संतुष्टि प्राप्त करेंगे। संबंधों के लिए दिन बढ़िया बना हुआ है। 6 मार्च का जो दिन है, ऊर्जा भरपूर रहेगी इस दिन, और सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। लेकिन इस ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का नेगेटिव यूज करना इस एनर्जी को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर सकता है, और आपका खुद नुकसान हो सकता है, इसलिए होशियार रहें। अदरवाइज किसी ऐसे काम में जहां आप स्टक हैं, किसी ऐसी चीज में जहां रास्ता नहीं दिख रहा, ये दिन आपको मार्गदर्शन देने का काम कर सकता है, और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। नए कामों को शुरू करने के लिए 6 मार्च बहुत अच्छा दिन है, और साथ ही साथ रिलेशनशिप में कुछ नया करने या नए रिलेशन को इनबिल्ट करने, शुरू करने के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 1 से 6 मार्च का। 6वीं राशि लेते हैं, वर्गो, कन्या राशि। कन्या राशि, 1 मार्च का जो दिन आपके लिए है, भाग्य इस दिन आपको सपोर्ट कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा प्रारूप बना लें, रूपरेखा बना लें, एक आइडिया बना लें कि इस दिन का आपको कैसे प्लान करना है, और ये आपके लिए बड़ा सपोर्टिव रहेगा। इन चीज़ों के अलावा कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली भाग्यकारी साबित होकर के, दैट मीन्स कि फेटफुल होकर के आपके तरफ खींची चली आएंगी, जिसका आपको फ़ायदा मिलेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके कई सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में 1 मार्च बहुत बढ़िया बना हुआ है। 2 मार्च का दिन कुछ पुरानी यादों में, पुरानी घटनाओं की संस्मरणों में आपको ढकेल सकता है,
लेकिन ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी, आपको खुशी देंगी। शेयरिंग केयरिंग वाला नेचर इस दिन आपका बना रहेगा, लेकिन गिल्ट नहीं लानी है, ना पास्ट के लिए, ना प्रेजेंट के लिए और ना फ्यूचर के लिए। अगर आप गिल्ट से बच जाते हैं, खुद को गिल्ट से बचा ले जाते हैं, गिल्ट मतलब अपराध बोध। अपराध बोध इसलिए आ सकता है क्योंकि पुरानी कुछ बातों का वर्तमान से आप कंपैरिजन कर लेंगे, तो ये नहीं करें तो दिन बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप के मामले में भी दिन सही बना हुआ है। 3 मार्च का दिन द्विपक्षीय मामलों में, टू वे सिचुएशंस में बहुत बढ़िया है। अगर आप और आपके बिजनेस पार्टनर, एक पार्टनर आपका कोई है, तो उसके साथ अपने रिलेशन को बेहतर भी कर सकते हैं, अच्छे डिसीजन भी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, पति पत्नी के अलावा प्रेमी प्रेमिका के रिलेशन में भी ये दिन बहुत सपोर्टिव बना है। लेकिन इस दिन खुश ज़्यादा रहने की वजह से आप किसी अनर्गल प्रॉमिस को कर सकते हैं, बिना काम के वचन दे सकते हैं जो जरूरी ना हो। तो थोड़ा होश रखिए, थोड़ा ध्यान रखिए कि ऐसा आपसे ना हो। साथ ही साथ अगर आपके पार्टनर, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो या लव पार्टनर हो, अगर आपका पार्टनर कुछ गलतियां करता है तो इस दिन आपका माइंड आपको इग्नोरेंस की ओर धकेल सकता है, और एक्चुअली आपको इग्नोर करना चाहिए। कुछ चीज़ों को कभी कभी इग्नोर करना बड़ा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ये दिन चूंकि अच्छा है, फ़ायदेमंद है, इसलिए टुगेदर, साथ में आकर के दोनों कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। 4 मार्च का जो दिन है ये उलझनों से भरा हो सकता है, और उलझनें भी आपके ही दिमाग से निकली हुई हो सकती हैं। अपने आप को अपने ही जाल में फंसा लेना आपके लिए आसान होगा। ये वर्ड जो मैंने यूज़ किया कि आपके लिए आसान होगा, ये सुनने में तो चाहे जैसा लगा, लेकिन ये है बड़ा मुश्किल काम। तो खुद को अपने ही जाल में नहीं फंसाएं। खुद अगर आप ऐसा फील करते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं जहां से नहीं निकल सकते, तो थोड़ी देर के लिए पॉज ले लें, रुक जाएं। रुकने का फ़ायदा ये होगा कि उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। इस दिन किसी नए काम को ना शुरू करें, लोगों पर भरोसा ना करें, लेन देन के मामले, व्यापारिक मामले और लीगल मामले, पैसों के मामले में होशियार रहें। 5 मार्च का जो दिन है ये बहुत आक्रामक दिन रहेगा, जोश से भरा दिन रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आप सफल होंगे। जिस काम को हाथ में लेंगे उसे सफलता में ले जाने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इस दिन आपका जो व्यक्तित्व रहेगा, जो नेचर आपका रहेगा, ये बड़ा अटैकफुल और पैशनेट रहेगा। आप दूसरों की परवाह नहीं करेंगे, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है लेकिन दूसरों के लिए नुकसानदेह है। तो आपको अपने माइंडसेट के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए और सफलता अर्जित करनी चाहिए। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस दिन आप अपने अपनों को हर्ट ना कर दें, जो आपके अपने लोग हैं उनको हर्ट ना करें, क्योंकि इस दिन आपका रूडनेस बढ़ सकता है। अब बात करते हैं 6 तारीख की। व्यापारिक मामलों में, धन के मामलों में यह दिन बहुत सपोर्टिव बना है। चीज़ें आपके पक्ष में चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं, लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा कि कछुआ और खरगोश की लड़ाई में कछुआ सिर्फ इसलिए जीता था क्योंकि वो कंसिस्ट था, लगातार बना था। खरगोश सो रहा था, उछल रहा था, चल रहा था, फिर रुक रहा था, इसलिए खरगोश नहीं जीत पाया। ये मैंने तो एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट देखी थी जिसमें सचमुच की दौड़ में खरगोश हार गया था और कछुआ जीत गया था, क्योंकि खरगोश उछलने कूदने के बाद इधर उधर देखने लगता था, रुक जाता था, और कछुआ लगातार चल रहा था। तो कीप स्विमिंग आपके लिए की पॉइंट है। आपके लिए लगातार अपने आप को बनाए रखना, अपने व्यापार में, जॉब में, बिजनेस में, सब बहुत अच्छा परिणाम आपको दे सकता है 6 तारीख को। और अगर व्यापारिक मामलों में, इकोनॉमिक मामले में कोई प्लान करते हैं तो वो सक्सीड हो सकता है। एक बात का और ध्यान रखें कि 6 तारीख को आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसलिए अपनी प्रतिष्ठा पर थोड़ा ध्यान रखें, उसे डैमेज ना होने दें। रिलेशनशिप के मामले में भी दिन बढ़िया बना है। तो कन्या राशि, ये था आपके लिए राशिफल 1 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक का। 7वीं राशि लेते हैं तुला यानी लिब्रा। 1 मार्च का जो दिन है तुला राशि, देखिए दिन कोई बुरा नहीं है। इस दिन थोड़ी सी समस्याएं आपको आ सकती हैं, जैसे अपने ऊपर भरोसा हट जाना, अपने आप को कम आंकना, हेजिटेट हो जाना, दूसरों के सामने खुद को चुप रख लेना, जहां बोलने का मौका है वहां छोड़ देना, इग्नोर कर देना, और अपनी क्षमता पर खुद ही शक करना। इन सारे मामलों से निकलने का रास्ता आप ही के पास है।
सिर्फ माइंडसेट को थोड़ा सा मोड़ेंगे तो सारी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में भी ये दिन आपको हेजिटेट रखने वाला है। 2 मार्च का जो दिन है आक्रामक दिन है। आक्रामक मतलब काफ़ी पैशनेट दिन है। इस दिन आप पैशनेटली अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे और अपने आप को लगाए भी रखेंगे। लेकिन इस दिन आपके बिहेवियर में, आपके मूड में एक रूडनेस रहेगी, एक रफनेस भी रहेगी, जो न सिर्फ आपको खुद फील होगी बल्कि दूसरों को भी फील होगी। और इस वजह से दूसरे आपके बारे में नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव थिंकिंग, फीलिंग रख सकते हैं। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसको सिरे से इग्नोर करके अपने टारगेट पर फोकस करिए, बढ़िया रहेगा। लेकिन चूंकि एनर्जी इस दिन हाई है और पैशन इस दिन हाई है, इस वजह से रिलेशनशिप के मामले में तुला राशि 2 तारीख अच्छा नहीं है। 3 मार्च का जो दिन है ये आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने का है, क्योंकि इस दिन आर्थिक मामलों में डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। नुकसान नहीं कह रहा हूं, डिफिकल्ट सिचुएशंस केवल। और ये सिचुएशंस हाँ जी 3 तारीख के बाद कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी, तो दैट मीन्स विद इन अ डे ये सारी सिचुएशंस क्लोज हो जाएंगी। इन सिचुएशंस से निकलने के लिए बिना जरूरत के पैसों का खर्च नहीं करना है। अपनी मनी, अपने रुपए, अपने डॉलर बचा के रखने हैं, ठीक है। इस दिन उन चीज़ों के पीछे, जब मृग तृष्णा एक शब्द होता है हिंदी का, जब उसे यूज़ करते हैं कि आपको वो चीज़ दिखती है जो सचमुच नहीं होती। जैसे रेगिस्तान में जब जाते हैं ना, तो सूरज की गर्मी से रेत जो है चमकता हुआ दिखता है तो लगता है पानी भरा है, और पास जाए तो पता लगता है और आगे पानी भरा है, और उसी में गड़बड़ होती है। तो ये मृग तृष्णा कही जाती है हिंदी में या संस्कृत में, क्योंकि अगर रेगिस्तान में हिरन भटक जाए तो इसी पानी को खोजते खोजते मर जाता है। तो वो चीज़ जो आपकी नहीं है और आपके कंट्रोल में नहीं आ सकती, उसकी ओर फोकस नहीं करना है आपको। 3 तारीख को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और ये दिन, चूंकि मैंने पहले बताया कि थोड़ा सा आर्थिक मामलों में बेटर नहीं है, तो आर्थिक प्रॉब्लम अगर आती है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस दिन को निकालें, टाल दें। कल डिसीजन ले लेंगे, दूसरा दिन अपने आप सही हो जाएगा। 4 मार्च का दिन, जैसा कि मैंने बताया, बढ़िया रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। नई शुरुआत आप कर सकते हैं, नए टारगेट्स बना सकते हैं, नए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और मल्टीपल चीज़ों की ओर अपने आप को बढ़ा भी सकते हैं। साइमल्टेनियसली 2-3 चीज़ों में सक्सीड हो सकते हैं। इस दिन अपने सीक्रेट्स और दूसरों के सीक्रेट्स अपने पास रखिएगा, किसी को बताइएगा नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और 4 तारीख को कोशिश ये करें कि अपने आप को शांत रखें। बहुत ज़्यादा एग्रेशन इस दिन फायदेमंद नहीं होगा। सुनिए ज़्यादा, कहिए कम, ये बहुत फायदेमंद होगा। रिलेशनशिप के मामले में 4 तारीख बढ़िया, हाँ 3 तारीख बढ़िया नहीं था, 4 तारीख बढ़िया है। 5 मार्च का जो दिन है ये बुरा तो नहीं है, लेकिन ये कुछ सिचुएशंस को आपके फेवर से हटा भी सकता है और कुछ एक ब्रेक या पॉज जैसी कंडीशन ला सकता है। आत्मचिंतन करें इस दिन, स्व साक्षात्कार करें। आत्मचिंतन मतलब सेल्फ एनालिसिसमेंट, स्व साक्षात्कार का मतलब सेल्फ इंटरव्यू। अपने साथ बैठ जाएं, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और अगर कोई आपको सलाह दे इस दिन 5 तारीख को, तो उस पर्सन की सलाह को आंख बंद करके बिल्कुल नहीं मानना है जब तक आप सोच नहीं लेते हैं। ये दिन रिलेशनशिप के मामले में बुरा नहीं है, लेकिन आपका मन थोड़ा एकाकी रहेगा, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहेगा। इस वजह से रिलेशनशिप में वो गर्मी, वो गर्माहट, वो हीट महसूस नहीं होगा। 6 मार्च का जो दिन है दुविधा में फंसा सकता है, किधर जाएं किधर ना जाएं, क्या चुने क्या ना चुने, परेशान हो सकते हैं। इस दिन सारी चीज़ों को साइड रखकर अपने फायदे को ओर ध्यान दीजिए कि मेरा स्पेसिफिक बेनिफिट कहाँ है। मोरल को भी साइड कर दीजिए। अपने बेनिफिट को ध्यान में रख करके दूसरे व्यक्तियों को इंटेंशनली नुकसान न पहुंचाते हुए आगे बढ़ेंगे तो सक्सीड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने बेनिफिट को ध्यान में रखने के बावजूद ये सोचते हैं कि भाई मेरा काम भी हो जाए और इस पर्सन का या उस पर्सन का नुकसान भी हो जाए, तो नुकसान आपका ही हो जाएगा। इसलिए होशियार रहिएगा। और 6 तारीख एक ऐसा दिन होगा जो रिलेशनशिप के मामले में तलखी देगा। आपका झगड़ा हो सकता है अपने जीवन साथी या अपनी प्रेमिका या प्रेमी के साथ में, तो इस बात का थोड़ा भान रखें। लेन देन के मामलों में तुरंत भरोसा करने से बचिए। तो तुला राशि, ये था आपके लिए राशिफल 1 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक का। 8वीं राशि लेते हैं, वृश्चिक, स्कॉर्पियो।
1 मार्च का दिन स्कॉर्पियो ऐसा रहेगा जब आप इमेजिनरी दुनिया में जा सकते हैं। जो आपके पास है उसकी ओर से ध्यान भटक सकता है और जो नहीं है उसे पाने के लिए दिमाग में 75 प्लान आ सकते हैं। तो जो है उस पर गर्व करें, पहला। दूसरा, जो नहीं है उसे कैसे पा सकते हैं, पाने के लिए प्लान कर सकते हैं। तो कभी कभी पाने का जो प्लान होता है उसमें होता है कि बस वो चीज़ मिल जाए, किसी तरह भगवान की कृपा हो जाए, कुछ पूजा पाठ हो जाए, कुछ चमत्कार। तो ये सारी चीज़ों को दिमाग से हटाइए। मिल जाए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मिलेगा कैसे, उसकी भूमिका, उसका जो प्रारूप है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो भी प्लान करने की कोशिश करेंगे तो ये प्लान होगा। क्योंकि माइंड आपका बड़ा इमेजिनरी रहेगा, तो उस इमेजिनरी माइंड को थोड़ा सा अगर यूज़ कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि दिमाग में जो कुछ भी चलता है हर इंसान से शेयर नहीं करना है, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ ऐसे अनर्गल आइडियाज़ आ सकते हैं, ऐसे इररिलेवेंट आइडियाज़ आ सकते हैं जो आपको हंसी का पात्र बना दे। तो थोड़ा होशियार रहिएगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन बुरा नहीं है, लेकिन आपका मन थोड़ा सा उचटा हुआ रहेगा। 2 मार्च का जो दिन है चीज़ों को आपके फेवर में मोड़ सकता है अगर आप चाहें। लोगों को आपके लिए काम करने को प्रेरित कर सकता है अगर आप चाहें। आपकी अपनी आदतों में बदलाव आ सकता है अगर आप चाहें। तो कुल मिलाकर सारी चीज़ें आपकी चाहतों से जुड़ रही हैं, लेकिन आप चाहेंगे, इस बात को लेकर डाउट आ रहा है, क्योंकि आप बड़े कैजुअल मूड में हो जाएंगे और सिर्फ मस्ती करने या मज़े लेने के टेंडेंसी में आ जाएंगे। तो उससे बच लीजिए। इस दिन को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए तो बहुत ज़्यादा अपने आप को फ़ायदे में रख पाएंगे। वैसे ईश्वर की कृपा आप पे इस दिन बनी रहेगी, लेकिन आपका अपना प्रभावशाली व्यक्तित्व अपने कामों को सही ढंग से अंजाम देने में बहुत हेल्प करने वाला है। और रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपके लिए अच्छा भी है, बुरा भी है, क्योंकि इस दिन आपका वर्चस्व रहने वाला है। तो अगर आपका पार्टनर आपके वर्चस्व को, आपकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर ले तो बढ़िया, और ना करे तो फिर बुरा रहने वाला है। 3 मार्च का दिन सिचुएशंस में आपको मैनेज करने की प्रेरणा देगा। अगर किसी 2 मामलों को इकट्ठे मैनेज करना चाहते हैं तो आसानी से हो जाएगा। 1 मामले को मैनेज करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। 3 मामलों को आसानी से मैनेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं होगा और ब्लंडर हो जाएगा। अगर किसी सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं और कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में बन गई, सडनली दिमाग में आ गई, जो थोड़ी दूर की है, जिसे बाद में देखा जा सकता है, या वो चीज़ आपके हाथ से निकल गई है, तो उस पर फोकस ना करें। अगर बाद में देखा जा सकता है तो बाद में देखिएगा, और अगर चीज़ें हाथ से निकल गई हैं तो फोकस ना ले जाएं। मन की बात किसी से ना कहें। और अगर आप थोड़ा फ्री टाइम में बैठ करके अपनी एक साइड इनकम के बारे में प्लानिंग करना शुरू करेंगे तो आपको आइडियाज़ आ जाएंगे। 4 मार्च का दिन प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता तो लेकर आता है, लव रिलेशंस को मजबूत तो करता है, लेकिन तीसरे पर्सन्स के इंटरफेरेंस को भी दिखाता है। तो इसलिए होशियार रहिए। कोई भी हो तीसरा पर्सन, फ्रेंड हो, फैमिली हो, शुभचिंतक हो, आपका वेल विशर हो, उनके इंटरफेरेंस को बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें। कोई राय दे, आपके पार्टनर के बारे में जानकारी दे, तो इस एक दिन 4 तारीख को आपको नहीं मानना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 4 मार्च का जो दिन है आपको चीज़ों को मैनेज करने में संभालना है। अगर 4 मार्च को आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कैजुअल रखेंगे तब गड़बड़ होगी, तो थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। 5 मार्च का जो दिन है ईश्वर के क्रोध का शिकार बना सकता है। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी पकड़ से बाहर हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर आपका कंट्रोल हट चुका है, तो इसे ईश्वर का क्रोध मान लें, उनका कोप मान लें और एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है भगवान, जो आपने किया सब मुझे स्वीकार। जैसे ही ये एक्सेप्ट करते हैं वो चीज़ें वहीं से रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। आपके लिए जो निगेटिव चल रहा है वो निगेटिव पॉजिटिविटी में बदलना शुरू हो जाएगा। तुरंत नहीं हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। किसी को प्रॉमिस ना करें, और अगर कोई भारी या कोई बहुत महत्वपूर्ण काम है जिसे आपको 5 तारीख को करना है तो कोशिश करें टाल दें, और अगर नहीं टाल सकते हैं तो अपने आप को उस काम की पूर्णता से, कंप्लीट होने से डिटैच रखें, बहुत ज़्यादा होप ना रखें। 6 मार्च का जो दिन है ये ट्रायंगुलर सिचुएशंस में सफलता दिलाता है, लेकिन इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आप तब सफल होंगे जब आपके पास एक अच्छा प्लान होगा। दैट मीन्स आपको अपने पास एक प्लान बनाना है या प्लान के ऊपर काम करना है। अगर आप प्लान के ऊपर काम नहीं करेंगे
तो इस एक दिन में सक्सीड तो हो सकते हैं, बुरा नहीं है, लेकिन प्लान न बनाना इस दिन 6 तारीख को आपको फ्यूचर की सक्सेस से वंचित कर सकता है। तो इस दिन प्लानिंग में थोड़ा लगाएं दिन अपने आप को। और अगर किसी मामले पर आप बड़े दिन से सोच रहे थे और तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना चाहिए, तो वो चीज़ फिक्स करने के लिए, तय करने के लिए 6 तारीख बढ़िया दिन है। आर्थिक प्रगति ये दिन दिखाता है, व्यापारिक उन्नति और बिजनेस के मामलों में सफलता दिखाता है। रिलेशनशिप के मामले में 5 तारीख बहुत बुरा दिन है, जबकि 6 तारीख बढ़िया बना हुआ है। तो वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियोस, ये था आपके लिए राशिफल 1 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक का। नवी राशि लेते हैं धनु यानी सजिटेरियस। धनु राशि आपके लिए 1 मार्च का जो दिन है ये थोड़ा मुश्किलों से भरा हो सकता है। चैलेंजेस आपको आ सकते हैं और चैलेंजेस इस तरह जहां से आपका भाग जाने का मन करे, लेकिन भागिएगा मत, क्योंकि इन्हीं चैलेंजेस का सामना करके आप विन की कंडीशन तक पहुंच सकते हैं और सक्सीड भी हो सकते हैं। आर्गुमेंट से बचने की कोशिश करिए, क्योंकि ये दिन आर्गुमेंट्स में फंसाएगा। बिना वजह के झंझटों में भी ये दिन फंसा सकता है, तो बिना वजह के कमिटमेंट से भी आपको बाहर रहना चाहिए। रिलेशनशिप के मामले में 1 मार्च बढ़िया नहीं है। 2 मार्च का दिन चीज़ों को फिर से बैलेंस करने की कोशिश में आ जाएगा, लेकिन इस दिन का जो बैलेंस है वो आपको कंप्लीट फुलफिलमेंट दे सकता है, क्योंकि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग बैलेंस हो रही होंगी। लेकिन इस बैलेंस में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी समझ से परे हैं, तो उन्हें मिस बैलेंस या डिसबैलेंस करने की कोशिश नहीं करिएगा। उन चीज़ों को छोड़ देना बहुत समझदारी होगी, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के मामले में 2 मार्च बढ़िया दिन बना हुआ है। 3 मार्च का जो दिन है आपको उधेड़ बुन में ले जा सकता है, सोच में ले जा सकता है, गहरी थिंकिंग में ले जा सकता है। आप किसी एक ऐसी चीज़ को कहीं रख कर भूल सकते हैं जिसे एग्जैक्टली 3 तारीख को ही ज़रूरत पड़ गई, खोजना है। उस चीज़ के बारे में ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि अदरवाइज में फर्दर जो रिसोर्सेस आपके पास हैं उनसे आपका काम अच्छे से चल सकता है, लेकिन दिमाग उस खोई हुई चीज़ पर रह सकता है। दूसरे, आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, अपने काम में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आलस महसूस कर सकते हैं। तो इस आलस, इस लेजीनेस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। अपने आप को थोड़ा मैनेज करने का प्रयास करेंगे तो प्रयास में सफलता मिल जाएगी। रिलेशनशिप के मामले में 3 तारीख उदासीन बना है, दैट मीन्स न्यूट्रल बना हुआ है। 4 मार्च का जो दिन है ये आपको समझदारी से इन्वेस्ट करने की सलाह देता है। ये कहता है कि जो लोग आपके बारे में कुछ बातें करते हैं या सोचते हैं, उन लोगों के साथ डील करते समय और जो लोग आपकी वैल्यू करते हैं उनके साथ डील करते समय अपने बिहेवियर को अलग अलग रखें। सभी के साथ एक जैसा बिहेवियर नहीं रखना है, ठीक है। टके शेर भाजी टके शेर खाजा वाली कहानी नहीं करनी है। इस दिन धन के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, प्रॉमिस करने के मामले में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपसे गलती हो सकती है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपको थोड़ा उदास कर सकता है। 5 मार्च का जो दिन है ये भी सिचुएशंस को आपके फेवर से हटा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस भी बन सकती हैं जहां आपके लिए जो स्ट्रगलिंग मोमेंट बने ये सिर्फ एक फन मोमेंट में कन्वर्ट हो जाए, और वो भी तब कन्वर्ट होगा जब आप उस स्ट्रगलिंग मोमेंट में इन्वॉल्व हो जाएंगे और उस स्ट्रगलिंग मोमेंट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन चीज़ों के अलावा अपने सीक्रेट किसी से ना कहें। दुश्मनों और दोस्तों दोनों पर इस दिन भरोसा ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। परिवार के साथ संबंध आपके बेहतर हो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़े ताने इत्यादि मिल सकते हैं। और रिलेशनशिप के मामले में झगड़ा होने की संभावना बन रही है अगर आपने अपने पार्टनर की बात को नहीं माना तो। 6 मार्च का जो दिन है ये ईश्वर की भक्ति और ईश्वर की ओर आपको प्रेरित करेगा। ईश्वरीय शक्तियां आपको मदद भी करेंगी और आप अपने आप को स्पिरिचुअल पर्सनालिटी जैसा फील कर सकते हैं। ईश्वरीय साहित्य यानी कि धर्म ग्रंथों को पढ़ने का मन हो सकता है। इस दिन अपने आप को और ज़्यादा फॉर्मल और एजुकेट करने की इच्छा भी हो सकती है। लड़कियों के लिए ये दिन ऐसा, अनमैरिड लड़कियों के लिए ये दिन ऐसा होगा जब उनको अपने ऊपर बड़ा प्राउड फील होगा और वे किसी भी काम को हाथ में ले करके उसे पूरा करने के बारे में सोच सकती हैं। और जो मैरिड वुमेन्स हैं उनका माइंडसेट इस दिन अपने बारे में और अपने सराउंडिंग के बारे में बहुत पॉजिटिव बना रहेगा। पुरुषों का जो माइंडसेट है वो इस दिन थोड़ा वोलाटाइल रहेगा,
थोड़ा डिसबैलेंस रहेगा, लेकिन अगर पुरुष अपने माइंडसेट को सिर्फ अपने लिए बेटर करने की कोशिश करते हैं तो वो अपने माइंडसेट को इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। तो अच्छा, रिलेशनशिप के लिए 6 तारीख बहुत उम्दा, बहुत प्यारा बना हुआ है। स्पेशली अगर आप लड़की हैं और धनु राशि हैं तो आपके लिए रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया है। तो धनु राशि, ये था आपके लिए राशिफल 1 से 6 मार्च तक का। 10वीं राशि लेते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न। मकर राशि आपके लिए 1 मार्च का जो दिन है आसान दिन है, सुविधाजनक दिन है। आर्थिक मामलों में सफलता, स्वावलंबिता, दैट मीन्स कि सेल्फ, जो आपका अपने पैर पर खड़े होना है या आप अपनी चीज़ों को खुद मैनेज कर लें, उसे स्वावलंबिता कहते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस होना, तो वो इंडिपेंडेंसी भी दिखाता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको संतुष्टि भी मिल सकती है और आपकी सोशल इमेज पहले से इम्प्रूव होगी। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया फेवर कर रहा है। 2 मार्च का जो दिन है ये भी आपके लिए अच्छा है। आपका इमोशन काफ़ी हाई रहेगा। इमोशन हाई होने की वजह से आप ऐसे लोगों की मदद को भी आगे बढ़ सकते हैं जिनकी मदद नहीं करनी चाहिए। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको सेटिस्फैक्शन तो मिल सकता है लेकिन सफलता नहीं। कोशिश करें अपनी इमेज को समझने की, अपनी पोजीशन को समझने की और अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट करें। मतलब आप दिखावटी वाला एक्ट ना करें, किसी को खुश करने के लिए कुछ भी नहीं करना, इसका ध्यान रखना है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना हुआ है। 3 मार्च का जो दिन है पारिवारिक मामलों में आपकी समझ को पहले से विकसित करेगा। परिवार के प्रति आग्रह, परिवार के प्रति आपके विचारों को मोड़ेगा और आपको पहले से ज़्यादा पारिवारिक व्यक्ति बना देगा। इस दिन आप अपने डिसीजंस के ऊपर गर्व कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए फैसलों पर आप अगर काम करते हैं तो आपका फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा अहम फायदा हो सकता है। चीज़ों को कभी कभी वैसे भी घटने देना चाहिए जैसे वो हो रही हैं। तो अगर कुछ चीज़ें सिचुएशनली आपको लगता है कि आपके कंट्रोल में नहीं है तो उन्हें एज इट इज़ चलने दें, क्योंकि उनको अगर एज इट इज़ नहीं चलने दिया और बीच में इंटरफियर किया तो परेशान आप ही होंगे। 4 मार्च का जो दिन है परेशानी में डाल सकता है। आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। सबसे पहले ये सुन लें कि अगर किसी रिलेशनशिप में चीज़ें खराब हो चुकी हैं मकर राशि और उसे वापस ठीक करना चाहते हैं तो 4 मार्च इसमें हेल्प करेगा। और जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम को अगर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो 4 तारीख को रिजॉल्व हो जाएगी। रिलेशनशिप के मामले में 4 तारीख बिल्कुल अच्छा दिन नहीं है। 5 मार्च का दिन धन के मामले में सोचने के लिए प्रेरित करता है। कहता है धन के मामले में सोचिए, प्लान करिए, आपके पास और पैसा कहाँ से आ सकता है, कितना आ सकता है, इस पैसे को पाने और अपने पास लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सोचिए, दिमाग को दौड़ाइए, थोड़ा शेक करिए अपने माइंड को। इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाता है इस दिन, बिजनेस में, जॉब में सक्सेस दिखाता है, लेकिन आपका अगर माइंडसेट इकोनॉमिक या फाइनेंस को और इंक्रीज करने का नहीं बनेगा तो इंक्रीज नहीं होगा। इसलिए सोचिए और सोच में दिन को गुजारिए, लेकिन डिप्रेस मत होइए। ठीक है। रिलेशनशिप के मामले में 5 तारीख बहुत प्यारा बना हुआ है। 6 मार्च का जो दिन है ये आत्मविश्वास से भरपूर और लवरेज आपको एक ऐसे पथ पर ले जा सकता है जहां आप एक रिस्क ले सकें लाइफ के लिए। ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा आपको वो रिस्क लेने में हेल्प कर सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर पूरा होना चाहिए या अपने ऊपर भरोसा पूरा होना चाहिए। और अगर अपने ऊपर भरोसा कम है तो अपने मेंटोर की बात को सुननी चाहिए। ये दिन आपको एक नई जर्नी पर ले जा सकता है, आपके जीवन को एक चेंज दे सकता है, आपके जीवन को एक यात्रा दे सकता है, लेकिन इन चीज़ों के लिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर विश्वास। अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे तभी होगी गड़बड़। तो मकर राशि, यह था आपके लिए राशिफल 1 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक का। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस, कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके लिए 1 मार्च का जो दिन है संतुलन को स्थापित कर देगा। आपके जीवन में अगर कुछ चीज़ें डिसबैलेंस चल रही हैं तो उन चीज़ों को मैनेज कर देगा। रिलेशनशिप के मामले में भी ये दिन संतुलन को स्थापित करने का काम करेगा। आपके व्यापारिक मामले, जॉब से जुड़े मामले, आर्थिक मामलों में आप अपने आप को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे, स्थापित कर पाएंगे। और रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है कि आप अपने रिलेशंस को जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से बैलेंस करते चले जाएंगे। लेकिन गलती कहाँ होगी? गलती होगी जब आप एक इंटेंशन लेकर के आ जाएं रिलेशन में कि नहीं, मेरे हिसाब से चलो, चीज़ें आपके हिसाब से मुड़ेंगी,
लेकिन थोड़ा मुड़ने में समय लगता है, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। 2 मार्च का जो दिन है ये समाज में आपकी प्रतिष्ठा को नए सिरे से बना सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन आपका इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना बहुत आवश्यक भी है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जो आपकी इमेज को ख़राब भी करे। कोशिश करिए कि आप अपने मन को थोड़ा सा शांत रखें, डिसीज़न लेते हुए जल्दीबाजी ना करें और अपने काम से काम रखने की कोशिश करें। दूसरे लोगों की निगाह आप पर इस दिन हो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। अदरवाइज बिजनेस के मामलों में, आर्थिक मामलों में, जॉब के मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है और रिलेशनशिप के मामले में भी ये दिन बढ़िया बना है। 3 मार्च का जो दिन है कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। सबसे पहली चीज़ तो आपके हेल्थ पर, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। जिसको कहते हैं ना कि प्रिकॉशन लेकर चलें, रिस्क ना लें हेल्थ में। दूसरे, कुछ ऐसे मामले, कुछ ऐसे संबंध जहां चीज़ों को बचाने की कोशिशें लगभग नाकाम हो गई हैं, उन्हें नाकाम हो जाने दें। जो हो रहा है उसे हो जाने दें। कुछ चीज़ें, कुछ रिलेशन खत्म होते हैं आपकी बेहतरी और भलाई के लिए। वो भलाई क्या है, वो बेहतरी क्या है, आने वाले समय में पता चल सकता है, मतलब आपको तभी मालूम पड़ेगा। अच्छा, दूसरे, अगर आपके घर में कुछ बुजुर्ग सदस्य हैं तो उनकी हेल्थ का 3 तारीख को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत भी पड़ेगी। 4 मार्च को आर्थिक मामलों में सफलता की ओर इशारा करता हुआ दिन, और 4 मार्च का दिन आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाता हुआ, खींचता हुआ सा मालूम देगा। मतलब आप खुद से सेल्फ टारगेट हो जाएंगे अपने लक्ष्य की ओर, अपने टारगेट की ओर। इस दिन आप सिचुएशनली या इंटेंशनली अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए माइंडसेट आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और अकेले इन सब चीज़ों को अचीव करने की टेंडेंसी और इंटेंशन रखनी पड़ेगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्णता मिल सकती है, नए कार्यों में सफलता मिल सकती है, लोग आपसे जलन रख सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा एक छोटी यात्रा के भी संयोग बन रहे हैं 4 तारीख को। 5 मार्च का जो दिन है आपके फोकस को शिफ्ट कर सकता है, टारगेट हट सकता है, आप भटक सकते हैं, तो भटकाव से ना लाएं, मतलब भटकाव में ना आएं। और जो कुछ अभी तक आपने लाइफ में अचीव किया है उस पर थोड़ा गर्व करें, गौर करें। कभी कभी आपका जो ये बिहेवियर या ये रवैया हो जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा बेटर नहीं कर सकते या फला चीज़ को हासिल नहीं कर सकते क्योंकि आपकी स्किल्स उतनी नहीं है या आपके अंदर कुछ पोटेंशियल्स कम है, तो ये सब आपके दिमाग में है, ऐसा असल में कुछ नहीं है। कुंभ राशि, एक्वेरियस, कुंभ मतलब घड़ा, आपने देखा होगा कुंभ राशि का साइन घड़ा और उसमें से बहता हुआ पानी, तो घड़े में पानी है तभी उसमें से निकल सकता है। दैट मीन्स आपके पास पावर और क्वालिटीज़ हैं, बस उसे सही तरीके से सही जगह इस्तेमाल करने की देरी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 5 तारीख को, 5 तारीख को अगर आप अपने टारगेट को शिफ्ट कर भी देते हैं बाई चांस, तो उस पर फोकस रहिए। पहले तो टारगेट मत शिफ्ट करिए, लेकिन अगर आपने बाई चांस कर दिया तो अब उस पर फोकस तो रहिए, लगातार तो बने रहिए। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन 30% की सफलता दिखाता है। 6 मार्च का जो दिन है कुंभ राशि, ये दिन आपको अपने ही आप पर डाउट करने पर मजबूर कर सकता है, ये पहली चीज़ है। दूसरा, लोग आपको धोखा दे सकते हैं। तीसरा, आर्थिक मामलों में, व्यापारिक मामलों में, लीगल मामलों में बहुत होशियार रहना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अब कि 6 मार्च को अगर आप खुद को स्टक पाते हैं, फंसा हुआ पाते हैं, दुविधा में पाते हैं, रास्ते नहीं मिलते, तो ये सारी ब्लॉकेज आपने बना रखी है अपने लिए। खुद को ही खुद की ब्लॉकेज से निकलना है। बस बैठकर सोचें किसी एक पॉइंट पर, उस ब्लॉकेज से कैसे निकलेंगे, आइडिया आपको खुद मिल जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में 6 तारीख बढ़िया नहीं बना है। तो कुंभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 1 से 6 मार्च तक का। अंतिम राशि लेते हैं मीन यानी पाइसेस। मीन राशि, आपके लिए 1 मार्च का दिन बढ़िया नहीं है। लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लोगों की इंटेंशन आपके लिए खराब हो सकती है, लोग आपके बारे में गलत अफवाहें भी फैला सकते हैं, गलत बयानबाजी कर सकते हैं, दूसरों से आपका झगड़ा कैसे हो इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो थोड़ा शांत रहें, थोड़ा सा लोगों से कटें, लोगों को अपने बारे में ना बताएं, अपने काम खुद करें। पैसों के मामले में और लीगल मामले में दूसरों पर बिल्कुल भरोसा ना करें। चीज़ें और सिचुएशन अगर आपके खिलाफ हैं तो मुंह ना छुपाएं, मतलब मुंह छुपाने का मतलब भागे नहीं उन चीज़ों से, सामना करें उन चीज़ों का। जब आप सामना करेंगे तो आप उन चीज़ों का सामना करके
आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि रिलेशनशिप के मामले में 1 तारीख बिल्कुल अच्छा दिन नहीं है। 2 मार्च का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा और ये रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी अच्छी और हाई एनर्जी देता है, लेकिन रिलेशनशिप में ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद करना या सडन की एक होप करना आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता मिल सकती है, नए काम शुरू हो सकते हैं, टारगेट किए गए आपके जो गोल्स हैं उनमें भी आप सक्सीड हो सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में मैंने बता दिया 2 तारीख बढ़िया है। 3 मार्च का दिन दुविधा और असुविधा के बीच में ला सकता है। चीज़ें आपके पक्ष और विपक्ष दोनों में नहीं है, लेकिन आपका मन उधेड़-बुन में लग जाए ऐसा हो सकता है। थोड़ा इंट्रोवर्टनेस आ सकती है, यानी अंतर्मुखीपना आ सकता है। इस दिन थोड़ा विचार करें, सेल्फ एनालिसिसमेंट करें, सेल्फ इंटरव्यू करें, अपने आप से ही डिस्कस करें, अपने आप से बात करें कि आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हैं उससे निकलेंगे कैसे, हटेंगे कैसे, या जिस सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं इस सिचुएशन के लिए सही प्लान क्या है, सही ब्लूप्रिंट क्या है। सारे आइडियाज़ आपको अपने अंदर मिल जाएंगे, लेकिन अपने साथ में आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा देर बैठना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। रिलेशनशिप के मामले में 3 तारीख बहुत बढ़िया नहीं है, थोड़ा उदासीन, दैट मीन्स कि न्यूट्रल बना हुआ है। 4 मार्च का जो दिन है ये देखिए दिन बढ़िया है, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, स्वतः आपके फेवर में आएंगी। आपका जो माइंड है वो बहुत ओपन माइंडेड इस दिन रहेगा। इस ओपन माइंडेड माइंड को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करिएगा, कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस ओपन माइंडेडनेस की वजह से 4 तारीख को आप कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो डिसीजन आपको फेवर ना करे। प्रेम संबंधों में प्रेमिका, प्रेमी या जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको दूसरों की परवाह नहीं करनी है अपने रिलेशन के मामले में। और 5 मार्च का जो दिन है ये दुविधा को दिखाता तो है, लेकिन इस दुविधा से निकलने के रास्ते भी देता है। आप सही को चुनें, सत्य का साथ दें, असत्य का ना दें, मोरल्स के साथ रहें, अपने फायदे को साइड कर दें। जो नैतिकता है, जो न्यायप्रिय है, जो जस्टिस है, उसी को चुनें, आपके लिए बड़ा फायदेमंद दिन रहेगा। साथ ही साथ अगर आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने क्राइटेरिया से, अपने शेल से बाहर भी निकलना होगा, और इस तरह से चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी। ये दिन एक सफलता दिखाता है, एक ऊंची और अच्छी सफलता दिखाता है, लेकिन एक बेटर माइंडसेट के साथ में। तो माइंडसेट पर काम करें, ये दिन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। 6 मार्च का जो दिन है ये भी आक्रामक दिन है, पैशन के साथ बना हुआ दिन है, और इस दिन आप अपने किसी भी एक टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो उसमें सफल हो जाएंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों में इस दिन पूर्णता आने की पूरी संभावना है, लेकिन तल्खी भी आपके अंदर काफ़ी रहेगी, गुस्सा भी आपके अंदर काफ़ी रहेगा। इसलिए रिलेशनशिप के मामले में 6 तारीख सपोर्ट नहीं कर रहा। हालांकि व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, जॉब के मामलों में ये दिन बहुत ही सपोर्टिव बना हुआ है। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 1 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक का, और आपकी अंतिम राशि है। तो इसी के साथ आज के राशिफल क्लोज हुए, ख़त्म हुए। आज का ये वीडियो, आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।